वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे फ्लैक्स बॉक्स को और अपनी एप्लीकेशन की स्टाइलिंग यूजिंग फ्लैक्स। लास्ट टाइम हमने इमेज को देखा था विद रिमोट रिसोर्स और लोकल रिसोर्स, दोनों तरह हमने इमेज को लोड करके देखा था। तो आज हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स। तो हम लास्ट टाइम वाला जो कोड था इसको कुछ कमेंट कर लेते हैं हम, ताकि हमारे पास ये एक मेन व्यू रह चुका है और अभी हम इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। लेट सपोज मैं इसको कुछ स्टैटिक विड्थ और हाइट असाइन कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक बॉक्स बन जाए और मैं उस बॉक्स के ऊपर अप्लाई करके देख सकूँ। तो मैं यहाँ से 3 डॉट्स लगाऊंगा क्योंकि मैंने दोनों को मिक्स करना है, और मैं अब इसको कुछ हाइट एलोकेट कर देता हूँ जैसे 300। तो अब मेरे पास जो बॉक्स है इसकी हाइट 300 हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं अपनी स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। तो अब ये मेरे पास इतना व्यू अवेलेबल है विंडो, इसके अंदर लेट सपोज मैं एक व्यू ऐड करता हूँ और इस व्यू के ऊपर मैं फ्लैक्स को अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर स्टाइल का टैग देता हूँ और इसके ऊपर मैं फ्लैक्स के प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसकी अब स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो मैंने इसको दिया फ्लैक्स 1। फ्लैक्स कॉलन 1 का मतलब है कि ऑल अवेलेबल स्पेस जितनी भी है इतना व्यू ले लेगा। अब इसकी आउटर बाउंड्री जो है उसकी विड्थ हाइट, जैसे हाइट 300 है, तो ये फ्लैक्स इससे ज़्यादा स्पेस नहीं ले सकेगा। इस 1 का मतलब है ये पूरे को कवर कर रहा होगा। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हम इसी को बैकग्राउंड कलर और इसको कोई कलर असाइन करते हैं जैसे रेड। तो हमने देखा कि उसकी जो उसने पैडिंग हमने दी हुई थी, उस पैडिंग के अलावा उसको जितनी स्पेस मिली उसने पूरी स्पेस कवर कर ली है। अगर हम इसको हटा देंगे, लेट्स सपोज हम इसको हटाते हैं, तो हमारे पास स्पेस कवर नहीं हो रही। ठीक है, अब फ्लैक्स 1 का मतलब है कि उसने ऑल अवेलेबल स्पेस हमारे पास कवर अप कर ली है। अच्छा, लेट्स सपोज इसको हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर हटाते हैं और हम इसके अंदर कुछ डिफरेंट व्यूज़ ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज़ हम चेक कर सकें। लेट्स सपोज हमने एक व्यू ऐड किया जिसको हमने एक स्टाइल एलोकेट किया, स्टाइल इज़ इक्वल टू, और इसको हम इसी को क्लोजिंग टैग दे देते हैं ताकि हम, क्योंकि हमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर से देखनी है तो हमने इसके अंदर कोई एलिमेंट्स ऐड नहीं करने, तो हम इसको सिंपल रख देते हैं। अच्छा, अभी हमने इसका आउटर का फ्लैक्स 1 है तो इसका मतलब है जितनी स्पेस उसके पास होगी, इनर का अगर फ्लैक्स 1 रखूँगा तो इनर एलिमेंट को भी उतनी फ्लैक्स 1 स्पेस मिल जाएगी। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। अब उसने इनर ने बैकग्राउंड कलर 1 और फ्लैक्स 1 की वजह से इसको ऑल अवेलेबल स्पेस मिल गई है। लेट्स सपोज मैं इसी आउट पेरेंट के अंदर एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ और उसका फ्लैक्स 2 कर देता हूँ। अब क्या होगा, हमारे पास टोटल फ्लैक्स कितना बन गया, 2 + 1 3। तो इसका मतलब है कि रेड वाले को 3 का 1 पार्ट जितनी स्पेस मिल जाएगी और 3 में से 2 पार्ट वाली स्पेस किसको मिल जाएगी, ग्रीन वाले को। तो अगर हम देखें ये टोटल हाइट उसने इसको कितना कर लिया, 1 + 2 3, और 3 में से 2 टाइम्स ग्रीन को दे दी और 1 टाइम रेड को दे दी। सिमिलरली अगर हम एक और फ्लैक्स ऐड करें और उसको अगर हम येलो कलर एलोकेट करते हैं और इसको हम फ्लैक्स 1 दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि अब क्या होगा, टोटल हाइट कितनी, टोटल हाइट विड्थ कितनी बन जाएगी, 2 + 1 + 1 4। 4 में से 1 रेड को मिल जाएगी, 1 जितनी येलो को और ग्रीन को 2 टाइम्स। अगर हम इसको सेव करें तो अब देखिए ग्रीन को हमारे पास ज़्यादा स्पेस मिली है और ये एग्जैक्टली कितनी है, रेड के डबल या येलो के डबल है, क्योंकि इसका फ्लैक्स क्या है, 2। इसी तरह अगर हम इसको फ्लैक्स 4 करते हैं तो हमारे पास स्पेस इसकी 4 टाइम्स होगी रेड के या येलो के। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल उसका फ्लैक्स का डायरेक्ट। अब हम एक और एलिमेंट देख लेते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप देखें ये आपको कॉलम वाइज इसकी डायरेक्शन आ रही है। और अगर हम इसको फ्लैक्स की डायरेक्शन देते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन अगर हम रो असाइन करते हैं तो ये हॉरिजेंटली अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेगा। जैसे अब हमने रेड ग्रीन येलो हॉरिजेंटली अरेंज हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम रो रिवर्स लिखेंगे तो ये हॉरिजेंटली होंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, रो रिवर्स। तो ये हम देखेंगे ये हमने रिवर्स ऑर्डर में इसको एलिमेंट्स को प्लेस कर लिया। इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है और कॉलम रिवर्स अगर हम करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में कॉलम वाइज हमारे पास स्पेसेस एलोकेट होंगी, जो इसको विड्थ हाइट स्पेस मिलेगी। तो ये हमारे पास सेकंड टैग था। फ्लैक्स टैग जो है ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू लेता है और इसमें असाइन करना होता है कि कितने इसने विड्थ हाइट या कितनी स्पेस लेनी है। फ्लैक्स डायरेक्शन हमारे पास बताता है कि जो इनर एलिमेंट्स हैं वो किस डायरेक्शन में शो होंगे।
ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी रो कर देते हैं और हम इसको कोई फिक्स कोई लेट्स सपोज हम इसके अंदर कोई एलिमेंट्स रखना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो एलिमेंट्स इसके किसी भी चीज़ के अंदर आ जाएं। जैसे हम कहते हैं कि इस व्यू को हम क्लोजिंग टैग अलग कर लेते हैं और इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करके देख लेते हैं। जैसे हमने इसका क्लोजिंग टैग लिया यहाँ पे। अब जो ग्रीन वाला है जिसकी स्पेस 4 है, हम उसको उसके अंदर किसी एलिमेंट को प्लेस कर लेते हैं फर्दर, और हम इसके अंदर टेक्स्ट एलिमेंट को हेलो प्लेस कर लेते हैं। अगर अब हमारे पास इसको एरर को हम देख लेते हैं, क्यों हमारे पास एरर आ रहा है। स्पेस एलोकेट हुई ग्रीन येलो यस, और हमारे पास चलिए हम इसको एक दफ़ा क्लोज करते हैं और इसको यहाँ से कट करते हैं ताकि हमारे पास एरर जो है रिमूव हो सके। हम एक व्यू ऐड करते हैं और इसको हमने टेक्स्ट एलिमेंट दे देते हैं और इसको हेलो देते हैं। और क्योंकि इसको भी हमने फ्लैक्स एलोकेट नहीं किया हुआ तो हम ग्रीन वाला जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ से ग्रीन वाली हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की और ये जो था हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास ग्रीन के अंदर हेलो आ गया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एक स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर हैं उसके इनर एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे। तो ये फ्लेक्स 4 इसकी आउटर बाउंड्री और इसकी स्पेसेस हमने डिफाइन कर ली कि इसने कितनी टोटल स्पेस लेनी है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट है इस व्यू जिसका फ्लेक्स 4 है इसके अंदर जितने कंटेंट्स हैं वो कैसे अरेंज होंगे। लेट्स सपोज इसके अंदर मैं 2 टैग दे देता हूँ, हेलो और वर्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन जो होती है वो कॉलम होती है। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट वाला वर्ड वाला जो टेक्स्ट ब्लॉक है ये हेलो के आगे आए, तो मैं सिंपल उसी तरह इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दूंगा तो मेरे पास ये एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली हॉरिजेंटली अरेंज हो जाएंगे। अब हम इसको दूसरी तरह देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये कंटेंट इसके सेंटर में आए, तो मैं लिखूँगा इसकी जगह जस्टिफाई कंटेंट और इसको मैं सेंटर एलोकेट कर दूंगा तो ये वर्टिकली सेंटर कर देगा, हॉरिजेंटली सेंटर नहीं करेगा, वर्टिकली सेंटर करेगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन जैसे इस फ्लेक्स बॉक्स जो हमारे पास ब्लॉक बॉक्स बना हुआ है इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, कॉलम। तो कॉलम में जब भी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगी जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली अरेंज करेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दूं तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटली काम करेगा। ये देखें, जैसे मैंने इसका एक टैग दिया फ्लेक्स डायरेक्शन और मैं इसको रो एलोकेट करता हूं, अब सेम टैग मेरे पास हॉरिजेंटली अरेंज करेगा कंटेंट को। जस्टिफाई कंटेंट अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो वर्टिकली काम करेगा, जस्टिफाई कंटेंट जो है ये हॉरिजेंटली काम करेगा अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है और मैंने एलिमेंट को वर्टिकली अरेंज करना है तो उसकी जगह मैं लिखूंगा अलाइन आइटम। सिमिलरली अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो मैं हॉरिजेंटली सेंटर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, अलाइन आइटम सेंटर। अब मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना है तो मैं दोनों प्रॉपर्टीज एलोकेट कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट। तो अब ये बिल्कुल हमारे पास सेंटर में एलिमेंट आना शुरू हो गया। तो ये हमने सिंपल इसकी एक उधर और प्रॉपर्टी देख ली, फ्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम। इसी तरह अगर फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ये इसको मैं हटा दूंगा तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन रो के अंदर जो जस्टिफाई कंटेंट काम करता है वो कॉलम के अंदर उसका रिवर्स होता है। इसी तरह अलाइन आइटम जो काम करता है वो कॉलम के अंदर रिवर्स करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ और देख ली हमने। अब क्योंकि हमने डायरेक्शन ख़त्म कर ली तो ये वर्टिकली हमारे पास कंटेंट अरेंज होना शुरू हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास सिंपल यहाँ तक चीज़ थी जिसके अंदर हमने कंटेंट को देख लिया। अब लेट्स सपोज हमारे पास कंटेंट है जिसका फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट एलिमेंट है और हम इसके अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट एलोकेट कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने काफ़ी ज़्यादा इसको टेक्स्ट एलोकेट कर दिया। तो अब हम एक और प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं क्योंकि ये सिंपल है। अगर हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको अगर हम इसको फ्लो नहीं करवाना चाह रहे हैं कंटेंट को, लेट्स सपोज हम इन दो व्यूज़ को हटा देते हैं और इस व्यू को भी हटा देते हैं।
ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि आउटर बाउंड्री थे तो टेक्स्ट बाहर नहीं निकल रहा। लेट्स सपोज मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी 4 जो है इसको भी हटा देता हूँ। तो अब मैं इसको कोई विड्थ असाइन कर देता हूँ, जैसे 200। अब 200 जितनी मेरे पास ये ऑटोमेटिकली उसने स्पेस ले ली है। इसी तरह मैं हाइट एलोकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अपना जो कंटेंट था उसको मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ असाइन करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट एलिमेंट जो था इसको मैं एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ और इस स्टाइल के अंदर मैं फ्लेक्स 1, तो उस ऑटोमेटिकली इसको भी फ्लेक्स 1 मिल गया है। तो ये उसके हिसाब से अब अरेंजमेंट होनी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे विड्थ, इसको मैंने विड्थ दे देता हूँ 600, 500। देखिए वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट की विड्थ बढ़ गई है तो वो ऑटोमेटिकली उससे बाहर निकलने लग गया। क्यों बाहर निकल रहा है? क्योंकि हमने उसकी विड्थ फिक्स कर दिया, लेकिन अगर हम फ्लेक्स बेशक 1 है, विड्थ फिक्स करने की वजह से हमारे पास ये बाहर निकल रहा है। तो हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट रैप, इसको हम कहते हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी एलोकेट करते हैं रैप। सॉरी, ये मेरे पास एप्लीकेशन जो है ये क्रैश हुई है और इसको मैं अभी देख लेता हूँ कि ये क्यों क्रैश हुई। ये हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है, जैसे अगर हमने विड्थ नहीं सेट की हुई तो ये ऑटोमेटिकली अपने कंटेंट को अरेंज करता रहेगा जितनी इसके अंदर स्पेस होगी। लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है आपके पास कि आपका बॉक्स आपकी स्पेस से बाहर निकल रहा है और आप चाह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ ग्रो कर रही है, जैसे अगर ये टेक्स्ट यहाँ से बाहर जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि जो अगले एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इससे नीचे ग्रो करते जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं और इसकी हम डायरेक्शन इसको एलोकेट कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन, और हम इसको रो। तो अगर कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि जैसे ये आ गया, इसके नीचे मैं कुछ और टैग्स एलोकेट करता हूँ, तो अब ये हमारे पास कंटेंट जो है ये ऑटोमेटिकली बाहर जा रहा है। अब ये क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन ये थी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली टेक्स्ट नीचे को ग्रो कर रहा है। जैसे ये एक टेक्स्ट एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, अगर हम इसमें रेज करते जाते हैं कुछ को ज़्यादा और कुछ कम कर देते हैं ताकि हमारे पास क्लियर हो, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास वर्टिकली अरेंज कर रहे हैं कंटेंट को। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी स्पेस है जो यहाँ से ऑटोमेटिकली नीचे ग्रो करता जा रहा है, वैसे आपने देखा था कि ये हॉरिजेंटली अरेंज कर रहा था क्योंकि इसके पास स्पेस ज़्यादा थी। अभी स्पेस कम है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे को ग्रो करता जाएगा। ये फ्लेक्स की ब्यूटी है कि हमारे पास ये कंटेंट को ऑटोमेटिकली अरेंज करता जाता है। जो कंटेंट उससे बाहर निकल रहा है वो डेफिनेटली हमें उसकी विड्थ हाइट फिक्स करके उसको खुद सेट करना पड़ता है, स्क्रॉल व्यू लगा के या कोई भी और एलिमेंट्स लगा के। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो फ्लेक्स के लिए इम्पॉर्टेंट थी और इनको यूज़ करके हम इससे काफ़ी बेहतर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जो हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर बिल्कुल ठीक नज़र आएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा। जैसे येलो को हमने 1 एलोकेट किया तो जितना स्क्रीन साइज बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली येलो बढ़ता जाएगा, इसको हमें फिक्स नहीं करना पड़ता। इसके एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी है जिसमें हम परसेंटेज में वैल्यूज़ असाइन करते हैं विड्थ, तो वो भी एक अप्रोच ठीक है। लेकिन जो फ्लेक्स है ये ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज, और इसमें काफ़ी और टैग्स हैं हमारे पास जिसको हम यूज़ करते हुए काफ़ी बेहतर स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम स्टाइलिंग की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमारे पास क्लियर हुई, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे फ्लैट लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। लिस्ट काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा स्क्रॉल आती है, जैसे न्यूज़ फीड में आपको पोस्ट नज़र आती हैं फेसबुक की, वो बेसिकली लिस्ट या फ्लैट लिस्ट बैकएंड पे यूज़ हुई है, जो जिसके अंदर हम जितना डाटा पॉपुलेट करें उतनी रोज़ क्रिएट हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम हम फ्लैट लिस्ट को देखेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।